सांसद पद से इस्तीफा देने से पहले नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल पूरे देश में छा गए। छाने के पीछे दो तीन वजह है। एक वजह तो यह है कि नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने संसद में प्रोटेस्ट करने वाले युवक को पकड़ा, जिसके बारे में उस वक्त तक कोई अनुमान भी नहीं था कि इस युवक के पास क्या सामग्री है, कोई हथियार भी हो सकता है। उस परिस्थिति में नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने बड़ी दिलेरी दिखाई और उस युवक को पकड़ने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर सांसद की चर्चा इस बात को लेकर है कि नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने अपने साथी सांसदों के साथ मिलकर उस युवक पर हाथ भी साफ कर लिए। और हाथ साफ तो किए, लेकिन सांसद खुद खुलेआम ये कह रहे हैं कि मैंने उसका ठीक से इलाज कर दिया। अब इन चीजों का नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये निकला कि आज जब नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल संसद में पहुंचे तो साथ वाले जो सांसद है, जो लोकसभा और राज्यसभा के, वो हनुमान बेनीवाल के साथ आज सेल्फी खींच रहे थे और फोटो खिंचवा रहे थे और इस बात के लिए बधाई दे रहे थे कि आपने बड़ी बहादुरी दिखाई। जो महाराष्ट्र से आने वाली माननीय सदस्य है सुप्रिया सुले, उनका एक वीडियो सामने आया जिसमें वो फोटो खिंचवा रही है और फिर बेनीवाल को बधाई दे रही है कि उन्होंने बड़ी बहादुरी का काम किया, ब्रेवरी दिखाई बेनीवाल ने। तो ये इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही है और कल से सोशल मीडिया पे नागौर के सांसद बेनीवाल को संकट मोचन हनुमान कहा जा रहा है। चाहे टीवी की बात कर लो, डिबेट की बात कर लो, सोशल मीडिया की बात कर लो, जो ट्विटर एक्स है, ट्विटर हैंडल पर भी हनुमान बेनीवाल कल ट्रेंड कर रहे थे। जो टॉप ट्रेंड से लेकर 3, 4, 5 तक जो ट्रेंड चल रहा था, उसमें जो संसद में लड़के घुसे उसे लेकर हनुमान बेनीवाल तक ही ट्रेंड कर रहे थे। वहाँ हनुमान बेनीवाल ट्रेंड कर रहे थे। तो ये सिलसिला कल तो चला ही था, लेकिन आज भी ये चीज़ हुई कि जब आज बेनीवाल लोकसभा में पहुंचे तो लोग उनके साथ फोटो खिंचवा रहे थे, वो साथी सांसद, और उन्हें शुभकामना दे रहे थे कि बड़ी बहादुरी का काम हनुमान बेनीवाल ने किया। तो कुछ लोग इसके मजे भी ले रहे हैं कि नागौर के सांसद बेनीवाल ने संसद से निकलते निकलते हाथ साफ कर लिए, क्योंकि वो अब इस्तीफा देने वाले हैं, राजस्थान की विधानसभा में आएंगे। तो ये शायद आज उनका अंतिम ही दिन होगा या कल तक वो इस्तीफा शायद दे सकते हैं, दे क्या सकते हैं, देना ही होगा इस्तीफा, क्योंकि वो विधानसभा आएंगे। तो लेकिन सांसद हनुमान बेनीवाल लोकसभा से निकलते निकलते पूरे देश में छा गए। एक दूसरे जो सांसद हैं मलुक नागर, उनकी भी बड़ी प्रशंसा हो रही है, तो दूसरे हनुमान बेनीवाल की बड़ी प्रशंसा हो रही है। बेनीवाल की प्रशंसा इसलिए भी हो रही है कि वो बड़े वीडियो में स्पष्ट तौर पे ये दिख रहा है कि वो सामने से चेयर की तरफ से आ रहे हैं और उस युवक को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो वीडियो है, सबके पास प्रमाण है। और फिर एक वीडियो ये भी आ गया कि वो मुक्के बरसा रहे हैं। तो जो नागौर में जो लोग मजे ले रहे हैं कि फैमिली डुक हनुमान बेनीवाल ने चलाया, तो इस तरह की बातें ठीक है, सोशल मीडिया पे हंसी मजाक चलता रहता है, लेकिन सबसे अहम बात यह कि जब हनुमान बेनीवाल और मलुक नागर जैसे सांसदों ने उन लड़कों को पकड़ा था, तब तक किसी को नहीं पता था कि इन लड़कों के पास क्या है। बड़ी हिम्मत का काम ये होता है जब इस तरह की अप्रत्याशित घटना होती है संसद में या कहीं किसी भी जगह की बात कर लो, अचानक जब ऐसी घटना होती है तो लोग डर जाते हैं। और संसद में भी यही हुआ। खुद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि साथी सांसद डर गए थे, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें, लेकिन दो सांसदों ने हिम्मत दिखाई। एक बता रहे कि पंजाब के भी कोई सांसद थे, उन्होंने जो जिसे कलर बम नाम दिया जा रहा है, जिससे प्रोटेस्ट किया गया, जिसका कलर वहाँ पूरा धुआं हो गया था, उसे पकड़कर बाहर फेंका। तो उस समय तो किसी को नहीं पता था ना कि ये कलर सामान्य कलर है या कोई रासायनिक है या इसमें कोई केमिकल हो सकता है, ये किसी को नहीं पता था, या इन लड़कों के पास कहीं कोई हथियार तो नहीं। तो उस परिस्थिति में जो इन लोगों ने काम किया, चाहे मलुक नागर की बात करो या नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल की बात करो या पंजाब के उन सांसद की बात करो जिनका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, तो इन लोगों ने बड़ी बहादुरी दिखाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। कम ही लोग ऐसे होते हैं जिनकी इतनी हिम्मत होती है कि ऐसी विकट परिस्थिति में भी लोग सामने से जाकर मुकाबला कर लेते हैं। लेकिन नागौर की धरती है, नागौर की धरती सूरवीरों की धरती कही जाती है। और हनुमान बेनीवाल ने जब मौका मिला उन्हें इस तरह का, तो संसद में इस बात को उन्होंने जग जाहिर कर दिया दुनिया में कि नागौर के लोग बड़े सूरवीर होते हैं, धैर्यवान होते हैं, बड़ी हिम्मत वाले होते हैं। और बेनीवाल इसी कारण पिछले 2 दिनों से पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। आज संसद में बहुत बड़ा एक रोचक नज़ारा देखने को मिला कि जो साथी सांसद है वो हनुमान बेनीवाल के साथ फोटो खिंचवा रहे थे,
सेल्फियां ले रहे थे और उन्हें इसके लिए शुभकामना भी दे रहे थे कि आपने बड़ी बहादुरी दिखाई, ब्रेवरी दिखाई। तो ये ठीक है, ये बात सबको पता है कि वाकई में हिम्मत वाला काम है। इसमें कोई ये भी कह सकता है कि हनुमान बेनीवाल को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा, प्रेजेंट किया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता यही है कि उस परिस्थिति में किसी को नहीं पता था कि इन लड़कों के पास क्या है, क्या ये जो प्रोटेस्ट करने आए हैं इनका वाकई में क्या उद्देश्य है, किसी को नहीं पता था। ये अचानक जो चीज़ हुई, जो उन्होंने कलर धुआं उड़ाया, अगर वो केमिकल वाला होता तो कितनी बड़ी बात हो जाती। तो वो बड़ी हिम्मत वाला काम था। चाहे नागौर के सांसद की बात करो, या जो मलुक नागर सांसद है उनकी बात करो, या जो पंजाब वाले सांसद है सिख, उनकी बात करो, सब ने बड़ी बहादुरी दिखाई और ये वाकई में बहादुरी वाला काम है। तो इसकी प्रशंसा करना वाजिब भी है। और नागौर के सांसद है तो नागौर के लोगों का तो इसमें फर्ज भी बनता है कि अपने सांसद ने एक अच्छा काम किया, कम से कम ये मैसेज तो दिया इस तरह के लोगों को या दुनिया को कि हमारे देश की संसद में भी ऐसे लोग हैं जो जरूरत पड़ने पर संसद के भीतर लड़ाई भी लड़ सकते हैं, जो नियतें हैं, फिर भी वो किस तरीके से खुद को प्रेजेंट करके वो सामने चले गए। आमतौर पे ऐसी हिम्मत होती नहीं। जो लोग लड़ाई झगड़े देखते हैं या जिन्होंने लड़ाइयाँ देख रखी है या इस तरह के विवाद देख रखे हैं, तो आमतौर पे लोगों के पैरों में कंपन शुरू हो जाती है, लोग नज़दीक भी नहीं जाते। जो बड़े बहादुर या हिम्मत वाले होते हैं वो ही ऐसा काम कर पाते हैं। तो सांसद, नागौर के सांसद ने ये बहादुरी दिखाई और इसके लिए उन्हें संकट मोचन हनुमान आज कहा जा रहा है। 2 दिनों से सोशल मीडिया पर वो ट्रेंड कर रहे हैं। साथ ही सांसद उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। तो कुछ लोग मजे भी ले रहे हैं कि बेनीवाल ने संसद से निकलते निकलते फैमिली डुक चला दिया और बता दिया कि नागौर के लोग कितने सूरवीर है। वैसे भी नागौर को सूरों की धरती कहा जाता है। तो ये दोनों तरह की बात है, लेकिन अगर संजीदा तौर पे बात करें, संवेदनशील होकर, तो ये वाकई में बहादुरी वाला ही काम है।